हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज से हम लोग है ना कि एसएससी जीडी का जैसे एग्ज़ाम आने वाला है ना, उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो उस श्रृंखला में आज हम लोग क्या करेंगे, आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज। है ना, जैसे कि जितने भी क्वेश्चंस अब तक जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे एक बेसिक आइडिया हो सकेगा कि एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न पूछने में हमेशा इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में है ना हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक, आज हम लोग दूसरी क्लास में हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक, तो उस कड़ी में आज दूसरा भाग हम लोग जिस पर सेकंड क्लास पर बात करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सेशन आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, आपको थंबनेल से दिखाई दे रहा होगा, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो जिसमें हम लोग लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा भाई आप सभी लोग। देखो भाई, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संडे को क्या लिखा गया, 0 1 2 3 4 5 और बिग को 6 7 8 कोड में कोड को किया जाता है, तो कह रहा है कि सैंड बे का कोड किस भाषा में लिखा जाएगा या क्या कोड होगा इसका। ठीक है, तो आप सब लोग देखिएगा भाई। ठीक, हमें क्या दिया गया है, संडे, SUNDAY। देखो क्या लिखा है इसने, SUNDAY। इसने संडे को क्या लिखा है, तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक, और क्या कह रहा है कि BIG, बिग को क्या लिखा है इसने, 6 7 8 लिखा। हमसे पूछा क्या इसने, इसने हमसे पूछा है SANDBAY। कह रहा है कि सैंड बे को क्या लिखेंगे हम, सैंड बे को क्या लिखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इसको इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो, सबसे पहले एस के लिए कोड कह रहा है, तो देखो एस ये है, ये रहा। फिर ए के लिए कोड कह रहा है, तो देखो ए के लिए कितना कोड है, 4 है, तो यहाँ 4 आ गया। फिर एन के लिए कोड कह रहा है, तो एन के लिए कोड क्या है, 2 है। ठीक, 2 है। उसके बाद देखो डी के लिए कोड कह रहा है, तो 0 3, यहाँ सॉरी 3 है, यहाँ पे 3 हो गया। फिर बी के लिए कोड कह रहा है, तो बी के लिए कितना है, 6 है। बी के लिए कितना है, 6। फिर ए और वाई के लिए चाहिए है, तो ए के लिए रिपीट कर रहा है, ए फिर से 4 है। और वाई के लिए अगर हम देखें तो लास्ट में कितना है, 5 है। समझ गए ना। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, 0 4 2 3 6 4 5, 0 4 2 3 6 4 5। देख सकते हो ऑप्शन नंबर सेकंड पर मौजूद है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ मौजूद है, सेकंड के ऊपर मौजूद है। तो 0 42 36 और 45, 0 42 36 और 45 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा आंसर जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जब भी आप लोग रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले आप इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो शब्द हमें बहुत बार एक दिया होगा, बहुत बार दो दिए गए थे, इसमें 2 शब्द दिए गए थे। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जिस शब्द का हमसे पूछा गया है कोड, क्या वो शब्द इसी के अक्षरों से तो नहीं लिखा गया है। ये रूल आपको सबसे पहले ट्राई करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले ट्राई करोगे। अगर ये नहीं लगेगा तो फिर हम किसी अदर रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, लेते हैं क्लास का दूसरा क्वेश्चन। ठीक, देखो भाई, कह रहा है कि राज बराबर 29, तो एजुकेशन का क्या होगा, RAG राज। देखो भाई, RAG राज, RAJ राज। कह रहा है इसका कितना है दिया, इसने कहा कि 29 है। कितना है, 29 है। तो देखो इसको अगर हम प्लेस वैल्यू से कोड कर दें इसकी, तो क्या आ जाएगा, आर का देखो प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18। ये कितना होता है, 1, और ये कितना होता है, 10। हम अगर जोड़ दें इनको तो देखो 18 10 28 से कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब हमारे लिए शब्द इसमें क्या दिया, एजुकेशन दे रखा है। ठीक है, ADUCATION। एक बात और ध्यान रखिएगा कि शब्द जब भी लिखना, जैसे इसने इसका पूछा है, तो जो पूछा है हमें बताना, उसी से हम अपने मन से लिख रहे हैं इसको, लेकिन मैथ जरूर कर लेना एक बार। EDUCATION, EDUC क्या करता है ये, बहुत से इलाहाबाद शब्द देता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इलाहाबाद शब्द में। ठीक, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, ये उसमें आता है प्रायिकता के अंदर क्वेश्चन है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में। तो वहाँ क्या करता है, बहुत बार ए गायब कर देता है एक। अच्छा, हम लोगों की क्या है ना, हैबिट पड़ी है, इलाहाबाद की स्पेलिंग क्या होगी, वो क्या करता है, एग्जामिनर खेल जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी शब्द अपनी मर्जी से लिखना, एक बार मैथ जरूर कर लेना क्या है। अब प्लेसेस, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखें इनकी,
और सम करते हैं तो देखते हैं इसका सम ऑफ लेस वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिएगा भाई, ठीक, क्या देखो, ई आता है 5 पर, डी आता है 4 पर, 4 पे आता है, यू आता है 21 पर, सी 3 पर, ए 1 पर, टी 20 पर, उसके बाद आई 9 पर, उसके बाद ओ 15 पर, और एन कितने पर, 14 पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 + 14 29 होगा, और 29 9 हो जाएगा 38, और 38 10 48, 10 कितने 58, 1 59, 3 62, और 62 में 21 4 25 5 30, तो 62 और प्लस कितना 30 जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 6 और 3, सॉरी 2, 2 और 6 3 कितना 9, 92 आएगा, 92 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, 92 क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, सेकंड का फोर्थ राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड का कितना, फोर्थ, 92 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है डिक्शनरी को क्या लिखा गया है, 5 4 7 9 8, 9 4 8 2 3 6 1 लिखा जाता है, तो यार्ड का क्या होगा। अब देखो, मैंने अभी बोला था क्या, कि सबसे पहले जो शब्द आपको दिया जाए देखना है क्या उसके लेटर से ही जो शब्द दिया गया वो तो नहीं लिखा गया। मैच करो, अक्षर डी यहाँ मौजूद है, डी मौजूद है बिल्कुल, तो अगर डी के लिए जाओगे तो सबसे पहले कोड किसका होगा, डी का 5 आ जाएगा। अब 5 दो जगह ऑप्शन में दिया गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, वाई ए आर डी, वाई चाहिए, वाई लास्ट में दिया गया है, तो वाई का कोड 1 मिलेगा हमें, तो स्टार्टिंग कोड क्या चाहिए है, 1 चाहिए है। ठीक, मिड में 2 आएंगी वैल्यूज, ए का कोड क्या होगा, तो देखो ए पीछे से तीसरा है, तो पीछे से तीसरा कितना है, 3 है, यहाँ पे है ना 3 है, और आर का कोड क्या दिया गया है, तो देखो आर सेकंड लास्ट है, कितना है 6, आर का कोड यहाँ से देखो तो कितना है 6, तो 1 3 6 5 कहाँ दिया गया, चौथे ऑप्शन पर दिया गया है। ठीक, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा, जैसा रूल मैंने बताया ये वैसा ही मिला हमें, कितना 1 3 6 और 5। ठीक, तो हमेशा आपको सबसे पहले यही देखना है, क्या देखना है, कि जिस शब्द का पूछ रहा है कोड, कोडिंग में उसी शब्द का, उस शब्द के अक्षर कहीं ऊपर वाले शब्दों में तो नहीं दिए गए हैं, आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिएगा आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन। देखो भाई, 5 6 3, 3 5 6, देखो वही है, सिमिलर लिखा है इसने, कैसे लिखा कि देखो 1 2 3, या हम इसको कह लें फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इसको मान लें हम, इसको मान लें अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसने सबसे पहले क्या लिखा, थर्ड, फिर फर्स्ट, और फिर क्या लिखा है, सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड, यहाँ भी देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ भी लिखा होगा थर्ड, ठीक, थर्ड और फर्स्ट, फिर सेकंड लिखा होगा, तो देखो यहाँ भी थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, 756 कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर चौथे पर मिला। कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर चौथे पर मिला। ठीक है, चौथे पर मिला, 756 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यहाँ भी वही कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। स्टोव को क्या कह रहा है, EVOTS लिखा जाता, देखो भाई STOVE, स्टोव को इसने क्या लिखा, EVOTS, EVOTS, देखो भाई EVOTS। अब देखो ध्यान से, अक्षर वही है, देखो अक्षर वही है, तो कह रहा है कैंडल का ये है, तो रिपोर्ट को क्या लिखेंगे, REPORT, रिपोर्ट को क्या लिखेंगे। ठीक है, रिपोर्ट को क्या लिखेंगे, तो देखो इसको ध्यान से, ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, और थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको। स्टोव को क्या लिखा है, EVOTS, EVOTS क्या लिखा है, EVOTS। अब देखो आप लोग ध्यान देना इधर, ठीक, देखो ई यहाँ था, ई यहाँ आ गया, एस यहाँ था, एस यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब देखो भाई, ओ वहीं रहा, टी इधर आ गया, और वी इधर आ गया। अगर हम यहाँ भी देखें तो कितने लेटर थे, यहाँ 5 थे, यहाँ कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, या तो ये अगर मान लो 5 होते तब तो रूल यही लगा लेते, एक बार और ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग से ही कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। क्या आ रहा है, देखो EVOTS है, EVOTS, 1 2 3 4 5 यही चल रहा है, तो यहाँ ले लो 5, ठीक है, 5 फिर कितना 4, फिर कितना 3, फिर कितना 2, फिर कितना 1, रिवर्स लिखा है बस, रिवर्स लिखा है। अगर हम इसको रिवर्स में लिख लें
तो देखो टी से स्टार्टिंग हो जाएगी, टी आर ओ, इस पे 2-3 रूल ट्राई करते हैं ना, ठीक है। TROPE और आर, ठीक है। TROPER प्रॉपर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। देखो ये रूल हमने 2 बार क्यों लिखा, कोडिंग में बहुत बार रूल्स ऐसे ट्राई होते हैं, मे बी आपके इसी सेट में हो सकता कोई क्वेश्चन अभी आ जाए, ठीक, जहाँ पे ये आपको ट्राई करना पड़ सकता है। जैसे बहुत बार ये होता है, ऐसे इनको चेंज कर देता इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना, ठीक। हम लोग सीखते चलेंगे सभी चीज़ें, है ना, ठीक। देखो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, 5th के बाद 6 की तरफ। कह रहा है कि यदि 2 बराबर 0, 3 बराबर 3, 4 बराबर 6, 5 बराबर 9 हो तो 7 बराबर कितना होगा। क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2 बराबर कितना है, 0 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 3 बराबर कितना है, 3, ठीक। फिर कह रहा है कि 4 बराबर कितना है, 6 है। अच्छा आगे देखते हैं, 5 बराबर कितना है, तो पता चला 5 बराबर जो है वो कितना है, तो 5 बराबर है 9, ठीक। अब देख लिया जाए इसको। तो इसने हमसे 7 बराबर पूछ रखा है कि 7 बराबर क्या होगा। चलो भाई हल करते हैं इसको। अगर हम 2 को 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 4, और इसमें से 4 अगर घटा दें क्या वैल्यू 0 हो सकती है। अच्छा 3 गुणे 2 कर लें तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 अगर कर लें हम और माइनस कर दें कितना, 3, तो 3 दूनी 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3। 4 गुणे में 2 और माइनस में कितना, 2, कितना 2, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर देखो 6 आ जाएगा। 5 गुणे में 2 माइनस कितना आ जाएगा, 5 गुणे में 2 माइनस कितना कर लें अगर हम, 5 दूनी 10 माइनस कितना 1, 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो देखो 7 गुणे में कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस 2 बराबर कितना, 12 आ जाएगा। इसका आंसर 12 आएगा, 12, ठीक है। देखो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसने एक नंबर मिस कर रखा है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, रूल कहता है यहाँ 0 आना चाहिए। 7 दूनी 14 माइनस 0, तो देखो इसमें 14 ऑप्शन में नहीं है, ठीक। तो अगर 0 नहीं आ रहा है, चलो मान लो हम रूल रिपीट कर लें ऊपर से, फिर से मान लो 1 तक आए फिर से जाएं, 7 दूनी 14 माइनस कितना कर लें अगर हम 4 कर लें, तो देखो 14 माइनस 4 10 नहीं दिया, 14 से अगर 3 घटा दें तो 11 नहीं दिया, तो फिर 14 से हम 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, अगला देखिएगा आप लोग। यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा, कौन से 5 अक्षरों का योग 51 होगा, ठीक है। तो A E O, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक, इसमें स्वर दिए गए हैं, है ना, कहीं किसी एक ऑप्शन को तो पकड़ेंगे हम, पहले को ही चेक कर लेंगे। तो AEOIT, ठीक। अब एक चीज समझिएगा, हाँ, AEOI, देखो इतने का सम और इनका सम अगर हम कर लें तो अक्षर तो वही है ना, ठीक। तो इनका सम AE, इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग, अच्छा AEI, है ना, AEIO, AEIO, AEIO और AEIO, इतने तक चेक कर लिया जाए। तो देखो A1 पे, E5 पे, I9 पे और O15 पे, ठीक। तो देखो यही है A, फिर E, I और O, यही है ना। तो देखो 5 1 6, 6 9 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। अब 30 इसका सम है 30, तो हमको कितना चाहिए, 21 और चाहिए। तो 21 किसका होता है, यू का होता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, सिमिलर 3 पे हमें स्वर मिल रहे हैं, बस उसी पकड़ लो, चेक कर लो, क्योंकि अगर ये वैल्यू 51 ना दे के कुछ और दे देता, जैसे 40 दे देता तो यहाँ जे मिल जाता 10, और यहाँ अगर 50 दे देता तो टी मिल जाता, राइट। अब यहाँ पे देखो यू को शामिल इसने कर लिया है स्वरों में, है ना, तो इसलिए उस पर नहीं गए, क्योंकि 3 एक साथ हमें एक जैसे मिल रहे थे। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक। टेम्पल को कह रहा है क्या लिखा जाता है, METELP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फेथफुल को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, कह रहा है
TEMPLE है ना, TEMPLE, ठीक। टेम्पल को क्या लिखा, METELP, METELP ये लिखा है ना, ये लिखा है। तो अब देखते हैं इसको। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आया, राइट। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ रिपीटेड कर दिया। वही देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम इसी रूल को चेक कर रहे थे उस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन वहां नहीं लगा। देखो ये यहाँ पे लग जा रहा है। आगे देखते हैं, पूछा किसका, फेथफुल का पूछ रहा है। किसका पूछा है, FAITHFUL। चेक करो स्पेलिंग एक बार, FAITHFUL, फेथफुल, ठीक। तो यहाँ देखो 8 अक्षर हैं, यहाँ कितने थे, 6। तो 8 है, 4 4 को पकड़ लिया जाए। कितनों को, 4 को पकड़ लें अगर हम, तो 4 को अगर पकड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं एक बार, ठीक। T यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसे ही L यहाँ, H यहाँ, U यहाँ, F यहाँ। लिख लिया जाए इनको एक बार, ठीक। लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, देखो तो T यहाँ पहले पे आ जाएगा, फिर ठीक T यहाँ पे आ गया, फिर I यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद A यहाँ पे और F यहाँ पे, TIAF। उसके बाद देखो L यहाँ पे, U यहाँ पे, F यहाँ पे और H यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, TIAF, TIAF, LUFH ऑप्शन नंबर पहला मिलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर एर्थ का पहला राइट आंसर होगा, ठीक है। एर्थ का पहला राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। यहीं पर अगर ये 5 5 होते, 10 हो जाते अक्षर, तो हम उस हिसाब से डिवाइड कर लेते। इस रूल को बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, यदि D बराबर 4, G बराबर 7, तो गार्डन का कोड कितना होगा। देखो D का एक्चुअल प्लेस वैल्यू 4 है, G का एक्चुअल प्लेस वैल्यू 7 है। गार्डन का कोड देखते हैं क्या होगा। तो देखो GARDEN, GARDEN, गार्डन का कोड क्या हो जाएगा, तो कितना है, 7 1 18, उसके बाद 4 5 और 14, 14 5 19, 4 23, 18 23 41, 1 42 7 49, 49 इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि सम कर दें इनका, सम ऑफ प्लेस वैल्यू कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। देखो इसको, चिल्ड्रेन को क्या लिखा गया है, CHILDREN, चिल्ड्रन। फिर वही कहानी है, देख लेते हैं। CHILDREN, चिल्ड्रेन। क्या लिखा है इसने, LIHCN, LIHCNERD, ये है ERT, ये। अब देखो क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर तो देखो, अगर 8 अक्षर हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर ले हम, तो L यहाँ है, C यहाँ है, I यहाँ है, H यहाँ है ना, तो N यहाँ है, D यहाँ है, E यहाँ है, R यहाँ है, ठीक। बस अब हमें रूल मिल गया है। किसका पूछा है, मूवमेंट का पूछा है, MOVE, मूव, MENT, मूवमेंट का पूछा है, MENT, मूवमेंट का पूछा है, ठीक है। मूवमेंट का पूछा है। देखो भाई, यहाँ से इसको डिवाइड कर दें, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले E आ जाएगा, ठीक। फिर V आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर M आ जाएगा, है ना। फिर देखो T है, इस तरीके से T आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद N आ जाएगा, फिर E आ जाएगा और M आ जाएगा। क्या मिला हमें, EVOM, EVOM, ठीक है। क्या मिला, EVOMTN, EVOMTN, EVOMTN और EM, यही मिला। ऑप्शन नंबर 10वें का पहला सही हो जाएगा, 10th का पहला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 देखो, कह रहा है D बराबर 3, G बराबर 6, फन का कोड क्या होगा। सॉरी, फन का कोड 38, तो प्रेसिडेंट का पूछा है। एक बात बताओ, D बराबर इसने कहा 3, G बराबर इसने कहा कितना, 6, और FUN, फन बराबर इसने कहा कितना, 38। चेक कर लिया जाए इसको एक बार, देखते हैं भाई, इसको चेक करते हैं एक बार, समझिएगा आप लोग। D का एक्चुअल प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4, इसने क्या लिखा, 1 कम कर दिया, -1।
डी का एक्चुअल प्लेस वैल्यू होता है, जी का 7 होता है, फिर इसने 1 माइनस कर दिया तो 6 आ गया। एफ का 6, यू का 21 और एन का 14, माइनस कर दो 5, 20 और 13, तो 20 5 25 13 38 हो जाएगा। इसने क्या करा, एक एक कम करके प्लेस वैल्यूज, ठीक है, सम कर दिया। प्रेसिडेंट का कह रहा है पी आर ई एस आई, ई एस आई, ठीक, पी आर ई एस आई टी ई एन टी, डी ई एन टी, प्रेसिडेंट का पूछा है इसने, आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसके हम प्लेस वैल्यूज से एक एक कम करके लिखना है हमें, है ना, इसने यही किया। 16 होता है इसका एक्चुअल प्लेस वैल्यू, कितना 16 लिखेंगे, कितना 15, इसका 18 होता, कितना इसका 17, ई 5 होता है, एक कम करके लिखना है 4, एस 19 होता है, यहाँ कितना 18, ठीक है। उसके बाद आई जो है वो 9 पे होता है, यहाँ कितना 8, डी कितना है 4 होता है, यहाँ कितना 3, ई 5 पे होता है, यहाँ 4, ठीक है, यहाँ 4, ये 14 पे होता है, यहाँ कितना 13, और ये 20 पे होता है, यहाँ कितना 19, ठीक है। 18 4 22, 22 8 30, 3 4 7 30 7 37 13 50 10 60 9 69, ये सम 69 आएगा। कितना आएगा 69, प्लस ये कितना हो जाएगा 32, 9 2 11, 6 3 9 और 1 कितना 10, 101 आ जाएगा। 101 इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ वाला हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इसको देखो भाई, जी आर ई ए टी, 12 नंबर को, जी आर ई ए टी, ग्रेट, क्या लिखा है इसने 6 2 1 4 9, 6 2 1 4 और 9, आप लोग देखिएगा ध्यान से। एफ आई एन ए एल, एफ आई एन ए एल, फाइनल को लिखा 53047, 53004 और कितना 7। तो कह रहा है आर ई जी ए एल, रिगल का क्या होगा, आर ई जी ए एल रिगल का। तो एक चीज समझो, आर ई जी ए एल, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसका पूछ रहा है, रिगल का, आर ई जी ए एल। अभी रूल का जिक्र कर रहे थे हम, मैंने क्या कहा था, रूल का जिक्र किया था, तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसको सबसे पहले चेक ये करिएगा रूल के टाइम पर कि इसके अक्षर ऊपर वाले से तो नहीं लिखे गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भाई, आर क्या है ऊपर मौजूद, देखो ये रहा आर, है ना, कितना मिला 2 मिला। ई क्या ऊपर ही मौजूद है, कितना मिला 1। फिर क्या जी मौजूद है ऊपर, कितना मिला 6। ठीक, क्या ए मौजूद है ऊपर, कितना मिला 4। क्या एल मौजूद है ऊपर, कितना मिला 7। क्या 21 64 7 दिया गया है, 21 64 7 दिया गया, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, सेकंड पर दिया गया है। आप लोगों को सबसे पहले इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार रिपीट करता है एग्जाम में, इसी रूल को ये बहुत बार रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिएगा आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्या कह रहा है, एडमिट को क्या लिखा जाता है, देखो आप लोग देखो, एडमिट को क्या लिखा है इसने, तो बी एफ पी एम वाई लिखा, देखो ए डी एम आई टी, एडमिट को क्या लिखा है, बी एफ पी एम वाई, बी एफ पी एम वाई लिखा। आप लोग देखिएगा इसको क्या चल रहा है, यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार है। ये 1 पे ये 2 लिखा, ये 4 पे ये 6 लिखा, ये 13 पे ये 16 लिखा, ये 9 पे इसको 13 लिखा, और ये 20 पे इसको 25 लिखा। क्या चल रहा है, +1 +1 +2 +3 +4 और प्लस कितना 5। क्या दिया गया हमें, सी ए आर डी दिया गया, सी ए आर डी दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना है 3 1, यहाँ कितना 18 और यहाँ कितना 4। तो +1 +2 +3 और प्लस कितना 4, 4 4 8 एच आ जाएगा, 18 3 21 यू आ जाएगा, और 2 1 3 सी आ जाएगा, और 3 1 4 डी आ जाएगा। डी सी यू एच कहीं दिया गया है, डी सी यू एच दिया गया, ऑप्शन नंबर तीसरे पर मौजूद है डी सी यू एच। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, डी सी यू एच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। ठीक है, सी ओ एल डी कोल्ड, सी ओ एल डी कोल्ड क्या लिखा है, जी एस पी एच, जी एस पी एच लिखा है। यहाँ 4 यहाँ 8 +4, ठीक, यहाँ 12 यहाँ 16 +4, यहाँ 15 यहाँ 19 फिर +4, सी 3 यहाँ 7 फिर +4, मतलब 4 4 जोड़ रहा है। पूछा किसका है, एन ओ टी नॉट का पूछा है, नॉट का पूछा है। ये 14 4 18 क्या आर मिला, ओ 15 4 19 एस मिला, और टी 20 और +4 कितना 24, ठीक है 24, तो ये कितना मिला एक्स मिला, आर एस एक्स, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं
ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए आपको प्लेस वैल्यूज सारी याद होनी मैंडेटरी है, एकदम सभी याद होनी चाहिए। एक ऐसा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी वाई एम को 2275 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, किट को ऐसे लिखेंगे जी वाई एम, क्या लिखा गया 2275 लिखा गया, कितना 2275 लिखा गया। ठीक है, तो जी देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है। 7 है, 25 है और कितना है 13 है। अब देखो हम जोड़ दें सम तब भी इतना नहीं आएगा। आप लोग समझिएगा, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। अगर हम जोड़ दें सम तब भी इतना नहीं आएगा, घटा दें तब भी क्या पॉसिबल है। एक बार इतनी बड़ी वैल्यू दी गई, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे हम लोग। गुणा करने में कोई बुराई नहीं है, यूनिट डिजिट खाली देखना है। 5 तियां 15, या हम कह लें कि 7 पचे 35 तियां 105। लास्ट में देखो 5 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब इसने गुणा जरूर करी होगी कहीं ना कहीं, है ना। चेक कर लेते हैं। 25 छक्का 150, 25 सती कितना 175, गुणा कर लेते हैं 13 से, तो 13 पचे 65 और 13 सती 91, 6 97, 13 एकम 13 9 22, बिल्कुल इसने गुणा करी है। 2275 इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। हमसे पूछा किसका है, के आई टी का पूछ रहा है, के आई टी का। तो हमें क्या मिल जाएगा 11 9 और कितना 20, है ना। ठीक, तो 9 दूनी 18 कितना हो गया 180 हो गया। 180 गुणे 11 ये कितना आ जाएगा। ठीक, तो 11 अठे 88 और 11 एकम 11 8 19, 1980 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना, चौथा हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कितना, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक, तो इसी श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।